और टैक्स बचाने के लिहाज से अगर आपने अभी से कदम उठाना शुरू कर दिया तो साल के आखिर तक ना सिर्फ ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे बल्कि अलग अलग झंझटों से भी आपको छुटकारा मिल पाएगा। और इस बीच कोई भी उलझन होगी तो टैक्स गुरु है ना। जी हाँ, हर हफ्ते टैक्स बचाने के हम आपको टिप्स देते रहते हैं और हर उलझन को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए और टैक्स बचाने के टिप्स देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। और कोहली साहब से हमने कुछ खास रिक्वेस्ट किया है जो शो में आगे वो बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दो कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए वित्त वर्ष में टैक्स प्लानिंग के लिहाज से क्या उठाएं कदम ताकि कम से कम हो सके टैक्स की देनदारी। अगर आप बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो जानिए कुछ खास नियम, वरना चुकाना होगा भारी भरकम टैक्स। और अगर आपने जीएसटी में रिटर्न की फाइलिंग की नई व्यवस्था QRMP चुनी है तो कैसे चुकाना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि नया कारोबारी साल शुरू हो चुका है, कई लोगों के काफ़ी टैक्स कट गए होंगे। कुछ लोग अफसोस कर रहे होंगे काश यहाँ पे टैक्स बचा लिए होते तो टैक्स की देनदारी कम हो जाती, टैक्स कम कटता। लेकिन खैर, जो हो गया हो गया। लेकिन नया कारोबारी साल शुरू हो गया है, अभी से आपको इन सारे मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है कि टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं ताकि टैक्स की देनदारी कम हो सके। हालांकि उसके बहुत सारे लंबे चौड़े तरीके हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं चाहूँगा शरद कोहली साहब कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटे मोटे कौन से तरीके हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर अभी से अमल शुरू कर देना चाहिए दर्शकों को। जी हाँ लक्ष्मण, पहले तो मैं CNBC आवाज के और टैक्स गुरु के सभी दर्शकों को इस नए वित्तीय वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम लोगों के लिए नया साल 2 बार आता है, एक तो 1 जनवरी को होता ही है जब बाकी की दुनिया मनाती है, और ये जो लोग टैक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए 1 अप्रैल से जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है उसकी भी शुभकामनाएं हमें देनी बनती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आपकी आय ज्यादा से ज्यादा हो और टैक्स प्लानिंग के माध्यम से टैक्स कम से कम जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और टैक्स प्लानिंग का लक्ष्मण मूल मंत्र है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं, आप पहले से तैयारी कर लें। और मैं समझता हूं कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अच्छा समय नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको जो आपकी 80 फैमिली है पूरी की, चैप्टर 6 है जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपने साल में कितनी डिडक्शंस लेनी है, मुझे लगता है कि उसका अंदाजा आपको पहले लगाना चाहिए। खासकर जो सबसे मशहूर है ATC, मैं उसको 80 क्राउडेड भी बोलता हूं। ATC के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कितना होगा, PPF कितना होगा, NSC कितना होगा, ट्यूशन फी कितनी होगी। मैं समझता हूं इसका हालांकि 1.5 लाख की सीमा है पर एक अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसके बाद 80D आता है, मेडिकल के खर्चे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस आप कराते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। NPS के अंतर्गत ATCC-D है, ATE है, कोई डोनेशन देते हैं ATG है। तो मैं समझता हूं चैप्टर 6 के अंतर्गत लक्ष्मण ये जितनी भी डिडक्शंस आती हैं, अगर इसका वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही अंदाजा लगा लिया जाए तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल सटीक कदम साबित होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे ये भी अंदाजा मिल जाए कि 80 फैमिली के तहत हम कितना टैक्स बचा पाएंगे और क्या हमें किसी दूसरे जगह पे टैक्स बचाने को और भी तरीके तलाशने होंगे। इस बात का भी आप अनुमान लगा सकते हैं अभी से अगर प्लानिंग कर लेते हैं तो। दर्शकों को थोड़ा सा एक भी बता दीजिए कोहली साहब की 80 फैमिली के अलावा दूसरे कौन कौन से जरिए हैं जहां पे टैक्स बचाया जा सकता है, संक्षिप्त में। जी हाँ, 80 फैमिली के अलावा लक्ष्मण जो लोग हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट लेते हैं, HRA जिसको हम कहते हैं, मुझे लगता है उनको अपनी रेंट रिसीट के वो साल में किराया कितना देंगे, किसको देंगे, रेंट एग्रीमेंट बनाना वगैरह, वो सब उसको पहले तय कर लें। इसके अलावा एक चीज जो लोग भूल जाते हैं लक्ष्मण, वो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसका हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं कि अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत आपकी समय की मियाद पूरी हो रही है तो आप उसका ध्यान रखिए। बहुत सारे मैंने देखा है लोग उनका डिपॉजिट करा का करा रह जाता है, वो उसको यूज नहीं करते हैं कैपिटल गेन बचाने के लिए, तो उस पर एक दफे नजर मार ले कि आपका क्या। और यहां न्यू रेजीम और ओल्ड रेजीम, क्या रेजीम आपने चूज करना है ये फैसला भी आपको अभी करना है। आप जानते होंगे सैलरी वाले हैं तो आप उसको हर साल नई रेजीम चूज कर सकते हैं, बिजनेस वाले हैं तो एक बार आप अगर ओल्ड में गए तो आपको फिर वापस आप नहीं आ पाते हैं, दोबारा आप ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। तो ये भी आप फैसला इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में करके और अपने टैक्स को कम से कम प्लानिंग